गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। क्लास 11th के एक्सरसाइज 3.1 जो हमारा चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके एक्सरसाइज 3.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 लास्ट क्लास में देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अभी इस क्लास में कंप्लीट कर देते हैं। छोटी सी वीडियो होने वाली है और आप जो अगर आपने 1 to 5 क्वेश्चन वाली वीडियो अगर एक बार नहीं देखी तो एक बार उसको देखो, ठीक है ना। इस चैप्टर के लिए अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो आओ अपन 6th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इसको एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। यानी अगर दो सर्कल है, उनके आर्क की लेंथ सेम है और उनसे जो रेडियस से वो जो एंगल बना रही है वो एक तो बना रही है 60 डिग्री का और एक बना रही है 75 डिग्री का, तो उनके रेडियस की आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, मेरे साथ आराम से पढ़ो और आराम से आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो मान लो ये फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है। दोनों में उसने बताया कि आर्क की लेंथ सेम होने वाली है। तो मान लो दोनों में ये आर्क है, ये इसकी भी लेंथ एल मान ली और इसकी भी लेंथ क्या मान ली, एल मान ली। ये इसका सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। उसने बताया कि फर्स्ट वाले में तो रेडियस में 60 डिग्री का एंगल बना रही है और इसके अंदर ये कितने डिग्री का बना रही है, 75 डिग्री का। ओके, इसकी रेडियस मान लिया मैंने R1 और इसकी रेडियस मान लिया R2, क्योंकि रेडियस अलग अलग है। तो मुझे R1 और R2 का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी है। मुझे पता है कि रिलेशन क्या होता है, L इक्वल्स टू R थीटा, ठीक है। यहां इसमें मैं फॉर फर्स्ट सर्कल और यहां पे फॉर सेकंड सर्कल अपन वैल्यूज लिख देते हैं। इसके अंदर आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, L, इसमें भी आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, L। इसकी रेडियस क्या हो गई, R1 अगर अपन ने यहाँ मान ली, इसकी रेडियस अपन मान लेते हैं R2। इसके लिए θ1 60 डिग्री और इसके लिए θ2 75 डिग्री। अब मुझे पता है ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर थीटा किस में लिया जाता है, रेडियन में लिया जाता है। तो अपन थीटा को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। तो θ1 इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो इसको मुझे अगर रेडियन में चेंज करना है तो π/180, 6 3 जा 18 यानी π/3 हो गया। और θ2 क्या हो जाएगा, 75 डिग्री को करना है π/180। देखो दोनों 15 से कट हो रहे हैं, 15 5 जा 75 और 15 1 जा 15, 3 आए, 15 2 जा 35, π/12 हो गया। इतना क्लियर है। तो अब मुझे अगर मान लो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ R1 की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, L/θ। L तो यहाँ फर्स्ट सर्कल के लिए L रहेगा और θ1 क्या है मेरा, π/3, तो π/में और 3 ऊपर आ जाएगा। और वैसे ही R2 अगर मुझे फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगी, वही L/θ। तो आर्क की लेंथ तो L सेम है और थीटा की वैल्यू अपने पास क्या ही है, 5π/12, तो 5π में चल जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा। इजी है बिल्कुल। तो इसको मान लो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो मुझे R1/R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इक्वेशन फर्स्ट में किसका डिवाइड करवाना है, इक्वेशन सेकेंड का। तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या है, 3L/π। इसमें इसका डिवाइड करवाओगे मतलब मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, 5π/12। 5 से पाई कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और L से L कट हो गया, यानी अपना आंसर क्या आ गया, 5/4। तो R1 रेशियो R2 ये क्या मिल जाएगा हमें, 5/4 मिल जाएगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई क्या मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है ना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसका एक बार एसएस ले लो और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ वीडियो सही से चल रहा है ना अपना, ओके परफेक्ट है। नाउ अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है, इसमें देखो 3 पार्ट्स है, मैं आपको एक पार्ट बताऊंगा, बाकी आप खुद करोगे, ओके। और उनके आंसर कमेंट सेक्शन में, लास्ट में जो मैं क्वेश्चन देके गया था उसका आंसर कमेंट सेक्शन में किसी का भी नहीं आया है, यानी आप
मुझे नहीं लगता आप पढ़ रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आएगा तभी मैं उस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। और अगर आपसे नहीं हुआ तो अगर आप उसमें लिखोगे ना सर डाउट है या फिर उसको आप समझा दो, तो ही मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो कोई नहीं। जब आपको ही नहीं पढ़ना है तो फिर ठीक है ना। तो वीडियो अगर आप देख रहे हो और आपको सीरियसली पढ़ रहा है तो जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनका आप कमेंट सेक्शन में तुरंत रिप्लाई करें या जवाब दे, ठीक है। आता है नहीं तो करे, नहीं आता है तो लिख दे सर डाउट है आप बताओ हमें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। यानी इसने आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, और किस में फाइंड करना है, रेडियन में। देखो उस फॉर्मूले से जो अगर एंगल आपको मिलता है वो रेडियन में मिलता है, ठीक है। तो एक काम तो ईजी हो गया हमारे पास। उसने बोला है एक पेंडुलम है, मान लो ये पेंडुलम है, इसकी लेंथ इसने कितनी दे दी, पेंडुलम स्विंग, हाँ, इफ इट्स लेंथ 75, इसकी लेंथ इसने दे दी 75 सेंटीमीटर। अब मान लो कोई पेंडुलम है, वो घूमेगा कैसे, ऐसे यहाँ आया फिर वापस इधर ही आ जाएगा, तो यानी एक आर्क बनाएगा। तो उसने इस आर्क की लेंथ पूछी है आपसे, इस आर्क की लेंथ तो आपको गिवन है, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये रेडियस हो गई अपने पास, और ये पूछ रहा है इस एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करो, किसमें, रेडियन में। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू आर थीटा। अब इसने 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट, जब इसमें आर्क की लेंथ कितनी हो 10 सेंटीमीटर, मतलब L इक्वल्स टू क्या लेना है आपको 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी L अपॉन आर, L क्या हो गया 10, और रेडियस क्या है आपकी 75, ये लो 5 टू 10 और 15, ये रेडियन में आता है आंसर। तो यही आंसर हो जाएगा 2/15। चलो बाकी मैं ही बता देता हूँ, आप जैसे कमेंट सेक्शन में बताते नहीं हो तो वैसे ही क्या पता घर पे करो या नहीं करो, तो इसको मैं ही बता देता हूँ। सेकंड में लेंथ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो अब इसके आपको थीटा फाइंड करना है, तो L अपॉन आर, L की वैल्यू 15, R की वैल्यू 75, 1/5 रेडियन, ठीक है। और ऐसे ही L इक्वल्स टू अब दे रखा है 21, तो इसके अंदर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी L अपॉन आर, मतलब 21/75, 3 से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 टाइम और ये हो जाएगा 25 टाइम। तो ये हो गया कंप्लीट। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है आज। इसके अंदर कोई भी डाउट रहता है ये रेडियन से, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको अगर 1 मिनट के अंदर इसका पूरा बताऊं तो इसके अंदर अपन ने क्या सीखा है, मिनट को सेकंड, एंगल जो होता है उसमें डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, या उल्टा कैसे चेंज करें, फिर डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कैसे चेंज करें, और रेडियन, डिग्री और आर्क में जो रिलेशन होता है L इक्वल्स टू आर थीटा, उस पे बेस अपन ने 4-5 क्वेश्चन किए हैं। तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी। कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए वेरी इजी बना दिए हैं, ठीक है। तो उनको आप अच्छे से रिवीजन करें। दोनों क्लास डल चुकी है, 2 पार्ट में करवाइए। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 क्वेश्चन है, और फिर जो सेकंड क्लास उसमें 6 और 7 2 क्वेश्चन हो गए। तो 3.1 कंप्लीट हो गई। आगे 3.2 की क्लास कल आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करते रहे 11th क्लास में, ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओके। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।